हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, 2020 में हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है, ये बात कोविड के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, शायद उनको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम बचाने के चक्कर में छोटा कवरेज अमाउंट लेना सफिशेंट नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल लाखों में आता है। तो अब अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, तो अगर आपको अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करना है तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा सुपर टॉपअप लेना। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सुपर टॉपअप ऑप्शन है क्या और सुपर टॉपअप ऑप्शन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन गाइस, पहले जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, ताकि मैं अपने सुपर टॉपअप ऑप्शन को कस्टमाइज कर सकूं अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर लेना चाहिए। उसके लिए आप काफ़ी सारी वीडियोस देखते हो, और एक ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पास देखो अपोलो ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी है, तो मैंने भी जाके देखा। पर्टिकुलरली फिनशॉर्ट्स एक प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल कंटेंट प्लेटफॉर्म है। मैंने इसके बारे में पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, जहां पे आपको फ्री न्यूज़ लेटर मिलते हैं। उन्होंने जस्ट रिसेंटली एक जॉइंट डिटो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जहां पे आप अपनी पॉलिसीज का सिर्फ नाम डालेंगे, जो पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हो और जो पॉलिसी आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ नाम डालोगे और उस पॉलिसी में क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, एक कंप्लीट समरी निकल के आपके सामने आ जाएगी, ताकि आप अपना डिसीजन सही से ले सको और अपने उसी हिसाब से अपनी सुपर टॉपअप पॉलिसी को कस्टमाइज कर सको। लिंक नीचे दे दूंगा, मैंने अपनी पॉलिसी जाके रिव्यू करी थी, आप भी अपनी पॉलिसी जाके रिव्यू कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सुपर टॉपअप की। तो सुपर टॉपअप ऑप्शन है क्या? तो सर, सुपर टॉपअप ऑप्शन आपकी पॉलिसी का एक्सटेंशन है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका एक एक्सटेंशन पॉलिसी है। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, उसका कवरेज अमाउंट मान लीजिए 2 लाख रुपए का है। अब आपको अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करना है, तो आप नई पॉलिसी ना लेके सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हो। अब क्योंकि सुपर टॉपअप पॉलिसी डिडक्टेबल के साथ में आती है, मैं आपको बताऊंगा कि डिडक्टेबल है क्या। सुपर टॉपअप पॉलिसी क्योंकि डिडक्टेबल के साथ में आती है, तो कंपेरेटिवली इसका प्रीमियम कम होगा, तो यानी आप प्रीमियम में अमाउंट अपना सेव करोगे और आपका कवरेज अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो सर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बेस पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी 2 लाख रुपए का उसका सम एश्योर्ड है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, और अब आपने सुपर टॉपअप पॉलिसी ले ली 10 लाख रुपए की। मान लीजिए आप पूरा मिला के जो आपका कवरेज अमाउंट है 12 लाख रुपए का है। अब इन केस आपकी, क्योंकि सुपर टॉपअप पॉलिसी डिडक्टेबल के साथ में आती है, यानी सुपर टॉपअप पॉलिसी जो डिडक्टेबल है उसका मतलब ये है कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होगी, बेस पॉलिसी होगी, जिस पर आप सुपर टॉपअप पॉलिसी ले रहे हो, पहले वो अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका आगे का जो भी हॉस्पिटल का बिल आता है वो सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए की बेस पॉलिसी है और आपका हॉस्पिटल का बिल आया 2 लाख रुपए का, या मान लीजिए 3 लाख रुपए का आया, तो सर 2 लाख रुपए तो आपके पहले बेस पॉलिसी जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो प्रीमियम पे करेगी। उसके बाद जो भी रिमेनिंग 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी। यानी आपको अपनी पॉलिसी अगर अपग्रेड करते तो उसके लिए नई पॉलिसी लेते, उससे बेटर होगा कि जो भी आपकी बेस पॉलिसी है उस पर सुपर टॉपअप ऑप्शन ले लिया आपने, जिस पर प्रीमियम भी कम पे करना पड़ा और आपको कवरेज अमाउंट भी बढ़ गया। अब बात करते हैं कि सुपर टॉपअप लेते समय आपको किन बातों का जरूर ध्यान रखना है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि क्लेम के टाइम पे आपको कुछ सरप्राइजेस मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है गाइस, वो आता है फाइनेंशियल लिमिट्स। तो सर, जैसे आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें रूम की कैपिंग लिमिट होती है, उसी तरीके से सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते समय भी आपको ध्यान रखना है कि वहां पे रूम कैपिंग लिमिट क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो पता होना चाहिए। इसलिए अंडरस्टैंड द डिफरेंस और रीड द फीचर्स ऑफ द सुपर टॉपअप पॉलिसी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रूम की कैपिंग की लिमिट हो और आपका प्रीमियम का, आपका जो क्लेम का अमाउंट है वो ज़्यादा हो और सुपर टॉप पॉलिसी उसे कवर नहीं कर रही हो। तो जो भी आपकी रूम की कैपिंग लिमिट है उसको ध्यान से पता होना चाहिए, दोनों पॉलिसीज में, बेस पॉलिसी में भी और आपकी सुपर टॉप पॉलिसी में भी। दूसरा है गाइस, वेटिंग पीरियड का ध्यान रखिए। देखो, वेटिंग पीरियड यानी जो भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होती है उसका एक वेटिंग पीरियड होता है। अब एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में, या जिसे बेस पॉलिसी बोलते हैं, उसमें किसी पॉलिसी में 3 साल होगा, किसी में 4 साल होगा। इसी तरीके से सुपर टॉपअप पॉलिसी में भी आपका वेटिंग पीरियड होता है, तो वो दोनों अलाइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि यार चलो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर में वहां पे कवर हो गया, लेकिन मेरा क्लेम ज्यादा आया तो वो सुपर टॉपअप पॉलिसी प्रीमियम पे कर देगी और बाद में मालूम चल रहा है कि वो नहीं कर सकती क्योंकि वो वेटिंग पीरियड में आती है और आपको अपनी जेब से अमाउंट देना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी ध्यान रखिए कि वेटिंग पीरियड कितना है, रूम की कैपिंग की लिमिट कितनी है, ये सारे डिटेल्स आपको पहले से पता होना चाहिए। तीसरा है गाइस, 2 पॉलिसीज 2 क्लेम्स।
गाइस देखो, अगर आपके पास, आप हालांकि सुपर टॉप अप पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो। आपके पास जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी है, जहां से आपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी ली है, वहां से भी ले सकते हो और किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हो अपनी बेस पॉलिसी पर। लेकिन अगर आपके पास दो अलग अलग जगह से इंश्योरेंस पॉलिसी होगी और मान लीजिए आपका हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा है, जहाँ पे सुपर टॉपअप का यूज़ कर रहे हो, आप सुपर टॉपअप पॉलिसी का क्लेम अमाउंट यूज़ कर रहे हो, तो 2 फॉर्म भरने हैं, 2 क्लेम प्रोसेस होंगे, 2 अलग अलग जगह से प्रोसेस होगी। इससे बेटर ये होगा कि आपकी जो भी बेस पॉलिसी है, अगर वहाँ पे सुपर टॉपअप का ऑप्शन अवेलेबल है तो वहीं से लीजिए। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है, क्लेम प्रोसेस है, वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है, जहाँ से आपकी बेस पॉलिसी चल रही है, वहाँ से भी सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से सुपर टॉपअप लीजिए, सेम इंश्योरेंस कंपनी से भी अगर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको सुपर टॉपअप का ऑप्शन दे रही है तो वहाँ से ले सकते हो। तो आपके लिए क्लेम प्रोसेस के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। गाइस, लास्ट पॉइंट है और बहुत जरूरी पॉइंट है, जरूर ध्यान से समझिए सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते समय। गाइस, सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते समय ये बहुत जरूरी है कि आपका टाइम परफेक्ट होना चाहिए। मतलब ये कह सकता हूं कि आप मुझसे अगर पूछो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय सुपर टॉपअप पॉलिसी लेना, तो ये जरूरी है कि सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते समय आपका जो डेट है, टाइम है, वो बिल्कुल अलाइन होना चाहिए आपकी बेस पॉलिसी से। क्यों बोल रहा हूं, बात ध्यान से समझिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए सर, आपके पास एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और उस पॉलिसी का पॉलिसी ईयर है मान लीजिए जनवरी 2020 से लेके 2021 से लेके दिसंबर 2021। उस पॉलिसी का, आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का बेस ईयर है, पॉलिसी ईयर है, और आपने सुपर टॉपअप पॉलिसी भी ले ली। अब जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, मान लीजिए उसका कवरेज अमाउंट है 2 लाख रुपए का, और आपने अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करना है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो आपने सुपर टॉपअप का ऑप्शन लिया 2 लाख रुपए का, मतलब मान लीजिए 5 लाख रुपए का। और उस पॉलिसी का, सुपर टॉपअप पॉलिसी का आपने जो जब खरीदी, उसका पॉलिसी ईयर है अप्रैल से लेके 21 अप्रैल से लेके मार्च 2022 तक का। अब मान लीजिए जनवरी में आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ, उसका बिल निकल के आया हॉस्पिटल का, मान लीजिए 2 लाख रुपए, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का अमाउंट मैक्सिमम जो क्लेम है वो 2 लाख रुपए ले सकते हो, तो आपने क्लेम कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी है, सब कुछ, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी। मतलब बेस पॉलिसी आपको इतना अमाउंट क्लेम कर दी कि आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आपका या आपकी फैमिली का फैमिली फ्लोटर था, और आपकी फैमिली में या आप कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसका भी मेडिकल बिल निकल के आया लगभग मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का। तो अब क्या आपको आपकी बेस पॉलिसी पे करेगी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे करेगी उस अमाउंट को? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी अमाउंट उस पॉलिसी ईयर में एग्जॉस्ट हो चुका है। अब आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी, तो क्या सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी? अब ये मैं बता रहा हूं, ये जो सेकंड क्लेम ले रहे हो आप, अप्रैल में ले रहे हो, और सुपर टॉपअप पॉलिसी का जो डिडक्टेबल है वो 2 लाख रुपए का है, तो क्या सेकंड जो क्लेम है वो सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सर सुपर टॉपअप पॉलिसी की कंडीशन यही है कि पहले आपका उस पॉलिसी ईयर में डिडक्टेबल अमाउंट जो कि 2 लाख रुपए था वो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपकी पॉलिसी का पॉलिसी ईयर था अप्रैल से लेकर मार्च, तो आप पहले आपकी डिडक्टेबल पॉलिसी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है लास्ट पॉलिसी ईयर में, लेकिन इस पॉलिसी ईयर में जब आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी स्टार्ट हुई है तब आपके डिडक्टेबल एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो इसलिए सुपर टॉपअप पॉलिसी भी आपको ये 1.5 लाख रुपए का जो क्लेम है अमाउंट पे नहीं करेगी, ये आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते समय कोशिश कीजिए कि आपकी पॉलिसी का ईयर, सुपर टॉपअप पॉलिसी का ईयर लगभग सेम हो, सेम डेट पर हो, जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है, बेस पॉलिसी चल रही है, सेम डेट हो, सेम महीना हो। इससे एटलीस्ट आपको ये दिक्कत नहीं है, पॉलिसी का मतलब पॉलिसी का डेट, टाइमिंग पीरियड अलाइन होना चाहिए सेम, उससे अदरवाइज ऐसा कहीं नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ सरप्राइजेस मिल रहे हैं कि अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गई तो दूसरी पॉलिसी पे नहीं कर रही बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ईयर। तो सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते समय ध्यान रखें कि आपकी पॉलिसी का जो पॉलिसी ईयर है वो आपके बेस पॉलिसी से अलाइन होना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही तक, छोटी सी ब्रीफ वीडियो बनाई थी। लास्ट में जाने से पहले फिर एक बार आपको बता रहा हूं, अगर आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है, ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, और भी काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं उनके, और ये सारे ऑप्शंस फ्री में अवेलेबल है। आप अपनी पॉलिसी का नाम डालोगे जो आपको लेनी है या जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और वहां जाके अपना रिव्यू कर सकते हो कि मेरी पॉलिसी में क्या प्लस है, क्या नेगेटिव्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं उनके प्लेटफॉर्म का, जॉइन डिटो का। तो फिर आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।